Hello everyone. In this session we play a quiz based on 2 October. As you know, 2 October is the birth anniversary of Lal Bahadur Shastri ji and Mahatma Gandhi ji. Based on their life, I have prepared a quiz for you. So check your knowledge, and if you know the answer, very good. If you don't know the answer, just remember it, because this is the most important question, or basically the previous year question that has been asked in various competitive exam, जो अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने वाले हैं आफ्टर दिस वीडियो। मे बी आपको 5 और 6 क्वेश्चंस के आंसर मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन रखे हुए जो सबको पता होंगे, बट स्टिल यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेंगे जो आपको आंसर्स नहीं पता होंगे, जो आपकी नॉलेज को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करने वाले हैं। तो सी द वीडियो टिल द एंड, एंड आंसर आने से पहले ही आप मन में एक अपना आंसर सोच लीजिए, देखिए कि आपका आंसर सही है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज, हु सेड लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर? द करेक्ट आंसर इज ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि लिव एज इफ यू वर टू डाई टुमारो एंड लर्न, ऐसे सीखो कि तुमको फॉर एवर रहना है। इसलिए बोलते हैं कि लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर। जो भी आप लर्न कर रहे हैं उसको डेप्थ में, डीप में स्टडी करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड? एंड द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑन 2 October. Very simple question. Next one is, Mahatma Gandhi was born in which place? I think everyone knows this answer. A, that is Porbandar. Next question is, when Mahatma Gandhi and his volunteers started the Dandi March, दांडी यात्रा की शुरुआत कब हुई थी? In which year? The correct answer is B, that is 1930, 1930 में। साबरमती आश्रम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया? जब भी कोई बाहर से अपने यहाँ आता है तो हम उसको साबरमती आश्रम ज़रूर लेके जाते हैं, और बेसिकली जब कोई बाहर के पीएम या प्रेसिडेंट व्हेन विजिटेड द इंडिया, तो हम उसको साबरमती आश्रम ज़रूर दिखाते हैं, बिकॉज बहुत ही खूबसूरत आश्रम है। और ये कहाँ पर स्थित है? बी, डेट इज़ अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। फाइन। थर्ड वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय द महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने अपने जीवन काल में बहुत सारी बुक्स लिखी और हमको पढ़ना भी चाहिए। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटर विथ ट्रू, हिंदू स्वराज, सत्याग्रह। ऑल ऑफ 3 बुक्स आर रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कोटेशंस आर रिटन बाय द महात्मा गांधी? ए, यू मस्ट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। B, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight with you, then you win. Third, happiness is when you think what you do and what are you do are in harmony. ये तीनों कोटेशंस जो लिखे हुए थे, अब तक तो आपको आंसर पता ही चल गया होगा। द करेक्ट आंसर इज E, ऑल ऑफ द एबव। ये तीनों कोटेशंस आज भी उतने ही ज़्यादा फेमस हैं। मैं एक बार फिर से, जितनी बार आप इसको पढ़ेंगे उतना ही कम है। फर्स्ट वन, यू मस्ट बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। जो भी आप वर्ल्ड में चेंज चाहते हैं, पहले आप खुद वो चेंज बनिए। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है, तो डैट मीन्स आप खुद वो चीज़ कभी ना करें, तभी इसकी मीनिंग है, अदरवाइज इसका कोई मतलब नहीं है। सेकेंड वन, फर्स्ट दे इग्नोर यू। पहले आपको वो इग्नोर करेंगे, फिर आपके ऊपर हंसेंगे, फिर आपसे फाइट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली
आपकी ही जीत होगी। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। सपोज आपने कुछ ऐसी बात कही जो सब लोग हंस रहे हैं, इग्नोर मार रहे हैं कि अरे ये तो पागल है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बाद में लोग आपके ऊपर इग्नोर करेंगे, हंसते, लेकिन जब आप उसको प्रूफ कर देते हैं तो आपकी ही जीत होगी। थर्ड वन इज हैप्पीनेस इज, खुशी क्या है? व्हाट यू थिंक, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप कहते हैं, वो सब हो रहा होता है, यही तो असली खुशी है। कौन नहीं चाहता कि जो भी वो कहे वो हो जाए? दैट इज एक्चुअल हैप्पीनेस। ऑल ऑफ द कोटेशंस आर गिवन बाय द महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2nd October was declared as the International Day of Non-Violence in which year? कौन से साल में 2 अक्टूबर को एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस घोषित किया गया था? उसके बाद से हम लोग इसको मनाते ही हैं एवरी ईयर। सो फर्स्टली इट वाज डिक्लेयर्ड इन 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुज बर्थ एनिवर्सरी फॉल ऑन द 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के साथ एक और हमारे देश के महान नेता थे जिनकी भी बर्थ एनिवर्सरी 2 अक्टूबर को होती है, डेट इज़ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री से भी कुछ कुछ हमने इस सेशन में लिए हुए हैं। 2 अक्टूबर डिक्लेयर एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। हमने एक क्वेश्चन ये तो सीख लिया कि 2007 से हम ये इंटरनेशनल जो 2 अक्टूबर है, फ्रॉम द ईयर 2007 इट इज़ सेलिब्रेटेड एट इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। लेकिन इसको किसने घोषित किया था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, या यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसी ने? व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? मतलब किसने ये दिया था राइट्स? तो इसका करेक्ट आंसर है UNGA, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, कि 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस हम लोग मनाते, तो इन विच ईयर, किस ईयर से मनाते हैं? डेट इज़ 2007। और ये किसने राइट्स दिया था? डेट इज़ किसने घोषित किया था, किसने डिक्लेयर किया था? डेट इज़ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, UNGA। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज, मोहनदास करमचंद वॉज बॉर्न ऑन। दिस वन इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन हमको पहली स्लाइड में लगाना चाहिए था, बट क्विज बहुत ईजी हो जाती, इसलिए मैंने इसको बीच में रखा हूँ, सो डैट जो छोटे बच्चे होगा जो वो भी देख रहे हो तो उनको कुछ तो आंसर पता चले, उनके भी कुछ आंसर सही हो। तो आई थिंक अब तक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। 2 अक्टूबर 1869। नेक्स्ट वन इज, वेयर वॉज द गांधी जी बॉर्न? एवरीवन नोज दिस आंसर। ही वॉज बॉर्न इन पोरबंदर। बुक द सत्याग्रह वॉज ओरिजिनली रिटन इन, ओरिजिनली जो सत्याग्रह है वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी? हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और बंगाली। जो ओरिजिनल एडिशन था दैट वॉज रिटन इन गुजराती। उसके बाद बहुत सी लैंग्वेज में इसका ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन पहले जो सत्याग्रह है द बुक वॉज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी? गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यानचंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर। दिस वन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत ही कम लोगों को इसका आंसर पता होता है, तो इसका आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी जी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वॉज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी? यह सबको आंसर पता है कि महात्मा गांधी जी की माता का क्या नाम था। द करेक्ट आंसर इज बी, डेट इज पुतली बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने? द करेक्ट आंसर इज, कैन यू नो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर बहुत कम लोगों को पता होते हैं, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चंस भी पुट किए हुए हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 9th of June 1964।
और ऐसे क्वेश्चन से जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अब जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो बेस्ड ऑन द लाल बहादुर शास्त्री जी, उनके जीवन के ऊपर सारे क्वेश्चंस अब आने वाले हैं। तो देखते हैं उन अभी तक तो जितने भी मैंने क्वेश्चंस लिए वो बेस्ड ऑन द महात्मा गांधी जी। आपने चेक किया कि महात्मा जी गांधी जी की नॉलेज कितनी है आपके पास। अब नौ देखते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन काल के बारे में आपको कितना पता है। जैसे ये क्वेश्चन है, व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री बॉर्न, क्या डेट है। महात्मा गांधी जी की तो सबको डेट पता है, बट हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हेन वाज लाल बहादुर शास्त्री जी वाज बॉर्न। You have the four option. Can you know the correct one? The correct answer is B. That is 2 October 1904 is the correct answer. Next question is which slogan is attributed to Lal Bahadur Shastri? ये क्वेश्चन आई थिंक बच्चों को भी पता होता है। और जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने इतना ज़्यादा काम किया था हमारे देश के जवान और किसान के ऊपर कि उनका एक बहुत ही ये स्लोगन बहुत ही फेमस हुआ था और अभी भी जीके में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके आंसर देने की ज़रूरत ही नहीं है, एवरीवन नो इज़ द करेक्ट आंसर इज़ जय जवान जय किसान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड लाल बहादुर शास्त्री डाई। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है और एक आई थिंक आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर, ताशकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज लाल बहादुर शास्त्री मेमोरियल। जो उनका मेमोरियल है वो कहाँ पे बना हुआ है, राजघाट, शांतिवाना, शक्ति स्थल या विजय घाट। तो आपको पता होगा कि जैसे 2 अक्टूबर होता है तो फिर जो भी हमारे देश के पीएम होते हैं वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी को याद किया जाता है, महात्मा गांधी जी को याद किया जाता है, तो उनको कहाँ पर हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, याद करते हैं, डेट इज़ विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शास्त्री वॉज मीन्स लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज द पीएम ऑफ इंडिया। कौन से पीएम थे, फोर्थ, सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। तो ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं। द करेक्ट आंसर इज लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज द सेकेंड पीएम ऑफ द इंडिया आफ्टर जवाहरलाल नेहरू। शास्त्री जी वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट फ्रॉम विच लाल बहादुर शास्त्री जी गॉट द टाइटल शास्त्री। शास्त्री जी की उपाधि उनको कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन से कॉलेज या किस इंस्टीट्यूशन से उनको शास्त्री जी की उपाधि उनको प्राप्त हुई थी। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज काशी विद्यापीठ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द नेम ऑफ लाल बहादुर शास्त्री जी वाइफ। उनकी वाइफ का क्या नाम था। दिस वन इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज ललिता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट नेम इज नेम आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री। जो कि बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से भी हम लोग जानते हैं, वो कौन सा एयरपोर्ट है। वाराणसी, हैदराबाद, अहमदाबाद और मुंबई। तो दिस वन इज़ वाराणसी। वाराणसी का जो एयरपोर्ट है उसको लाल बहादुर शास्त्री जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम से भी हम लोग जानते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आते हैं बिकॉज बहुत ही कम लोगों को उनका आंसर पता होता है। तो आपको नहीं पता है तो आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं या बहुत कुछ अब तक सीख लिया है। जिसको आंसर ज़्यादा पता है डैट इज़ फाइन, जिसको आंसर नहीं भी पता थे बहुत सारे क्वेश्चंस के, मैं तो कहूँगा आप इस वीडियो को बार बार देखें सो डैट जब आप बार बार देखेंगे तो आपको क्वेश्चन लर्न हो जाएंगे, मेमोराइज हो जाएंगे, आपकी जीके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
नेक्स्ट वन इज फ्रॉम विच ईयर टू विच ईयर लाल बहादुर शास्त्री जी सर्व एज द पीएम ऑफ इंडिया। मीन्स जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो उनका ड्यूरेशन काल क्या था, किस ईयर से किस ईयर तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया रहे। यू हैव द 4 ऑप्शन। अब ऐसे क्वेश्चंस के आंसर लोगों को नहीं पता होते हैं। द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज 1964 टू 1966। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, व्हाट वाज द डेट, कैन यू टेल मी। द करेक्ट आंसर इज ए, that is 9th of June 1964। अभी इसके पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था ये कि जो भी उनका जीवन काल था वो था 1964 से 1966 तक, और यहाँ पर हम लोग एग्जैक्ट डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट है आपकी 9th of June 1964। दोनों ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन इज व्हेन वाज द लाल बहादुर शास्त्री अवॉर्डेड बाय द भारत रत्न। इसका आंसर आई एम श्योर हार्डली एनी वन ऑफ यू नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यू हैव द 4 ऑप्शन 1964, 1965, 1966। बी और सी एक ही ईयर हो गए हैं, तो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज 1966 इज द करेक्ट आंसर। 1966 को लाल बहादुर शास्त्री जी अवॉर्डेड बाय द भारत रत्न। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आई थिंक यू एंजॉय दिस सेशन वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को नहीं पता होंगे, आपने वीडियो के जरिए बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सीखे होंगे। और जो भी ऐसे भी डे होते हैं आपको उनके जीवन काल के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज बट आल्सो फॉर योर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्वेश्चन। जैसे यूपी में या फिर सेंटर गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी जाती है तो उसमें इनके लाइफ के बेस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यू शुड नो द प्रॉपर आंसर एंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम देयर लाइफ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर दिस सेशन।